Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादा और बड़ी हिरन। बाबा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक मुल्क में बादशाह शहरयार की हुकूमत थी। बादशाह शहरयार बहुत ही रहमदिल और अच्छे अखलाक के मालिक थे, जिसकी वजह से उनकी अवाम उनसे बहुत खुश थी। बादशाह शहरयार के दो बेटे थे, जो कि अब जवान हो चुके थे। बादशाह और मलका ने इन दोनों शहजादों को बहुत सी लड़कियां दिखाई, मगर शहजादों को कोई भी लड़की अच्छी न लगती थी और इस वजह से शहजादों की शादी नहीं हो रही थी और बादशाह और मलका हर वक्त परेशान ही रहते थे। मगर एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त हो मैं इस मुश्किल का हल निकाल सकता हूँ। तो बादशाह शहरयार ने वजीर से कहा, बताओ तुम्हारे पास इस मुश्किल का क्या हल है। तो वजीर ने जो भी तरकीब सोची थी बादशाह सलामत को सुना दी। तो बादशाह शहरयार ने कहा, ठीक है, तो तुम कल ही शहजादों के साथ जंगल में रवाना हो जाओ। तो वजीर ऐसा ही करता है। दोनों शहजादे और वजीर जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वजीर दोनों शहजादों के पास आता है और कहता है, गुस्ताखी माफ शहजादों, आप दोनों को आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो शहजादों की आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं और वजीर दोनों शहजादों को कहता है, अब तुम दोनों ने अपने अपने घोड़ों पर सवार होना है और मशरिक की तरफ लेकर जाना है और दूसरे को मगरिब की तरफ ले जाना है और 1 घंटे तक घोड़ों को दौड़ाना है और 1 घंटे के बाद जहाँ तुम दोनों खड़े हो गए वहाँ जो भी रियासत हुई उस रियासत की शहजादी के साथ आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। तो शहजादे ऐसा ही करते हैं और घोड़ों को दौड़ाना शुरू करते हैं और 1 घंटे के बाद जब रोक कर देखते हैं तो छोटा शहजादा मुल्क रुबानिया की तरफ खड़ा होता है और बड़ा शहजादा जिस तरफ जाता है उस तरफ कोई भी मुल्क ना था बल्कि समुंदर था। तो छोटे शहजादे की शादी मुल्क रुबानिया की शहजादी के साथ कर दी जाती है और बड़े शहजादे की शादी एक हिरन के साथ कर दी जाती है, क्योंकि जहाँ बड़ा शहजादा खड़ा होता है वहाँ पानी ही पानी होता है और समुद्र किनारे पर एक हिरन खड़ा होता है। तो इस तरह बड़े शहजादे की शादी हिरन से हो जाती है और बड़ा शहजादा बहुत ही उदास होता है और छोटा शहजादा बहुत ही खुश होता है, क्योंकि छोटे शहजादे की शादी जिस शहजादी से होती है वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही मालदार होती है। तो एक दिन बादशाह शहरयार ने कहा, आज मैं अपनी बहुओं के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। तो बड़ा शहजादा अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठा होता है। तो हिरन शहजादे से पूछती है, तो शहजादा बताता है कि बादशाह सलामत ने आज बहुओं के साथ उनका खाना खाने का इरादा किया है। तो हिरन शहजादी को कहती है, आप फिक्र ना करो, आप जाओ, मैं कुछ करती हूँ। तो बादशाह सलामत खाना खाना शुरू करते हैं। तो छोटी शहजादी बहू के हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं। तो बादशाह सलामत को छोटी बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और फिर बड़ी बहू की बारी आती है और बादशाह सलामत ने खाना खाना शुरू किया तो हैरान रह गया कि इतना अच्छा खाना मैंने पहले कभी भी नहीं खाया है और बड़ी बहू के खाने की खुशबू दूर दूर तक जाती है। तो महल में सब हैरान होते हैं कि इतना अच्छा खाना एक हिरन कैसे बना सकती है। और कुछ दिन गुजरते हैं तो महल में जश्न होता है और मलका साहिबा कहती हैं, बहुएं बहुत अच्छी से तैयार होकर जश्न में आए। तो बड़ा शहजादा फिर से बहुत उदास हो जाता है और हिरन के पूछने से बताता है कि अम्मी हजूर ने कहा है बहुओं से अच्छी से तैयार होकर आए जश्न में, अब क्या होगा, मैं तो सोच कर परेशान हो रहा हूँ। तो हिरन कहती है, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, आप बस इतना ख्याल करना कि मुझे खाने को कुछ ना देना और ना ही मुझे कुछ भी खाने देना। तो शहजादा कहता है, ठीक है। तो जश्न में छोटी बहू आती है जो कि खूबसूरत होती है। मलका बादशाह उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब बड़ी बहू की बारी आती है तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि पूरे महल में उस जैसा कोई नहीं होता और बड़ी बहू की चमकदार खूबसूरती की वजह से पूरे महल में अलग ही चमक होती है और बड़ा शहजादा उसे देखकर देखता ही रह जाता है और हिरन से क्या हुआ वादा भूल जाता है और उसे मिठाई का एक पीस खिला देता है और मिठाई का पीस खाते ही बड़ी बहू बेहोश हो जाती है और रियासत के बहुत से हकीम आते हैं, मगर कोई भी बड़ी बहू को होश में लाने में कामयाब नहीं होता और बड़ा शहजादा बहुत ही उदास होता है और उस जगह जाता है जहाँ हिरन समुद्र के किनारे खड़ा होता है और रो रहा होता है। इतने में एक मछली बाहर आती है और शहजादे को कहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी ठीक हो जाए तो उसे आप ये समुद्र का पानी पिलाइए और देखिए आपकी बीवी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो शहजादा ऐसा ही करता है, उसी जगह से पानी लेकर आता है और शहजादी के मुंह में डाल देता है और शहजादी होश में आ जाती है
تو شہزادہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو شہزادی بتاتی ہے میں ایک پری ہوں، میرا نام ناز پری ہے اور مجھے سزا دے کر پرستان سے نکال دیا گیا تھا۔ میں نے پرستان کی ملکہ کی بات نہیں مانی تھی اور مجھے سزا ملی۔ تو شہزادہ پوچھتا ہے تم نے ایسا کیا کیا تھا جو تمہیں سزا ملی؟ تو پری ناز کہتی ہے ہم پریوں نے کہیں پر جانا ہوتا ہے تو ہم ملکہ پری سے اجازت لے کر جاتی ہیں، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پوچھے بغیر ہی زمین پر سیر کرنے آ گئی، تو اس وجہ سے مجھے سزا ملی کہ اب میں پرستان میں نہیں جا سکتی اور میں ایک ہرن کے روپ میں زمین پر رہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، اور میں اس وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتی جب تک کوئی بھی مجھے دل سے اپنا بنا لے، اس لیے میں مٹھائی کھاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو شہزادہ کہتا ہے میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بہت ہی خوش ہوں گا، اور شادی تو ہماری ہو چکی ہے لیکن ہم پھر بھی بہت ہی بڑا جشن کریں گے محل میں، آخر سب کو پتہ تو چلے میں اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر ہوں۔ اور شہزادہ ایسا ہی کرتا ہے اور جشن میں دور دور کی ریاستوں سے لوگ آتے ہیں جو پری ناز کو دیکھ کر بہت ہی تعریف کرتے ہیں، پری ناز کی اور شہزادے کی، اور سب ہنسی خوشی رہتے ہیں۔